दिखा रहे हैं भगवान जगन्नाथ आज से एकांतवास में जा रहे हैं। जगत नियंता आज से एकांतवास में जा रहे हैं। ग्यारह जुलाई को एकांतवास से लौटेंगे भगवान जगन्नाथ। तो भगवान आज से एकांतवास में, ये एकांतवास 11 जुलाई तक रहेगा। बताया आपको कि कोरोना काल की वजह से इस बार भी रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोरोना काल की वजह से अभी भी श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक है, कपाट बंद है श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ, मंत्रोच्चार के साथ भगवान आज से एकांतवास में, ये एकांतवास संपन्न होगा 11 जुलाई को। बहन सुभद्रा और भाई बलराम भी एकांतवास में रहेंगे। एकांतवास में आज से जगत नियंता भगवान जगन्नाथ भोग चढ़ रहा है, उधर का तो उधर करो। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ आज एकांतवास में जा रहे हैं। जगत नियंता भगवान जगन्नाथ आज से एकांतवास में, और ये एकांतवास संपन्न होगा 11 जुलाई को। कोरोना के कारण सादगी से सभी अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए तो अभी भी मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन पूरे रीति रिवाज मंत्रोच्चार के साथ ये पूरे अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। आज से भगवान जगन्नाथ का एकांतवास शुरू हो रहा है, जो 11 जुलाई तक चलेगा। कोरोना की वजह से पूरी सादगी के साथ ये सभी अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं सहयोगी अंजनी इस वक्त जुड़े हुए हैं। 11 जुलाई को एकांतवास से वापस लौटेंगे। आप देखिए, कोरोना काल चल रहा है। पिछली बार भी कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी।
और इस बार भी पूरी सादगी के साथ ये पूरे जितने भी अनुष्ठान हैं वो संपन्न कराए जा रहे हैं पुरोहितों के द्वारा। ये सभी अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। आज से 11 दिनों का कोरोना काल आने के बाद 2-3 जो शब्द हैं वो बहुत प्रचलित हो गए हैं, जैसे लॉकडाउन, आइसोलेशन। तो ये आइसोलेशन है भगवान जगन्नाथ का। और हमारे साथ इस वक्त अंजनी जुड़े हुए हैं, सहयोगी। अंजनी, ये दूसरी दफा है कोरोना काल में जब इस तरह से सादगीपूर्ण तरीके से ये पूरा अनुष्ठान संपन्न कराया जा रहा है भगवान के एकांतवास में जाने से पहले। देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण का दौर है, पिछले बार भी जो है काफी सीमित संख्या में लोग शामिल हुए थे और अब जो है भगवान जो है एकांतवास में जाएंगे। उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और महास्नान, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं, वो यहाँ संपन्न हुई आरती। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो जो जल है, उसमें जड़ी बूटी भी मिला हुआ था और कई नदियों का पानी उसमें मिश्रण किया हुआ था। और लगभग 51 जो मिट्टी के जो छोटे छोटे जो घड़े होते हैं, उससे भगवान को स्नान कराया गया और लगभग 153 छोटे छोटे घड़े में पानी रखा गया। और यहाँ स्नान कराने के बाद जो है अब भगवान जो है थोड़ी देर के बाद एकांतवास में चले जाएंगे। मतलब अभी हम कह सकते हैं जो आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो उससे पहले भगवान जो है भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये बहुत ये समय हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आस्था भक्ति के साथ साथ और जो भक्त है उनके साथ एक भावनात्मक जो लगाव है भगवान से, वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। कई लोग मन थोड़ा लोगों का दुखी भी हो रहा है, लेकिन जो विधि का विधान है, जो परंपरा 1691 ईस्वी से जो चली आ रही है, तो वो यहाँ पे पूरी तरह से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। कोरोना का संक्रमण का दौर है, फिर भी पूजा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। पूरे परंपरा के साथ, रीति रिवाज के साथ ये पूजा की गई है। तो ये आप देख सकते हैं अब जो भक्त है वो धीरे धीरे करके नजदीक जा रहे हैं और वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक बड़ी बात बता दूं आरती, यहाँ जो भगवान को स्नान कराया गया, उस पवित्र जल को जो है भक्त लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। ये शुभ माना जाता है और कई प्रकार के जड़ी बूटी से स्नान कराया जाता है। तो ये समय एक भक्ति का, एक समय आस्था का है। और ये अब जो है एकांतवास में जाएंगे। एकांतवास में जाने के पीछे का भी जो रहस्य है वो ये है कि जब स्नान कराया जाता है और स्नान के बाद स्नान खूब कराया जाता है, तो जैसे बचपन में कहा जाता था कि खूब न पानी में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो भगवान यहाँ स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं और उसी बीमार होने के बाद इन्हें एकांतवास में रखा जाता है, चले जाते हैं ताकि ये संक्रमण नहीं फैले। तो ये एक अभी के परिवेश में यदि हम तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण है जी, उसमें एकांतवास में लोग जाते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं। तो ये पूजा विधि विधान ये बता रहा है कि आइसोलेशन, एकांतवास कितना जरूरी है। बिल्कुल अंजनी, ये एकांतवास बहुत जरूरी है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से पिछले साल कोरोना के मद्देनजर बहुत ही सादगी से ये सभी अनुष्ठान पूरे कराए गए थे, इस बार भी हालात नहीं बदले हैं। हालांकि संक्रमण की रफ्तार तो घटी है लेकिन खतरा टला नहीं है, इसलिए इस बार भी कुछ उसी तरह से भगवान जब एकांतवास में जा रहे हैं तो उससे पहले सभी अनुष्ठान उसी सादगी से संपन्न कराए जा रहे हैं। देखिए, जो विधि विधान है, जो परंपरा है, वो यहाँ हो रहा है। और अंजनी, चलिए हम आपके पास लौटेंगे। आप ये तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शक ये तस्वीर देखना चाहते हैं। आप ये तस्वीरें दिखाइए। तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं जगन्नाथपुर से। भगवान जगन्नाथ
आज से एकांतवास में जा रहे हैं। 11 जुलाई तक वो एकांतवास में रहेंगे। 11 जुलाई को वो एकांतवास से वापस लौटेंगे। बहन और भाई के साथ एकांतवास में जा रहे हैं। और ये पुरोहितों जो यहाँ पर पुरोहित डटे हुए हैं वो पूरी तरह से अनुष्ठान संपन्न कराने में लगे हैं। चूंकि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है कोरोना काल की वजह से। लेकिन यहाँ पर एकांतवास में भगवान जा रहे हैं, उसके पहले के तमाम अनुष्ठान पूरे किए जा रहे हैं, सादगी के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। जगत नियंता भगवान जगन्नाथ आज से एकांतवास में जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एकांतवास में भगवान जगन्नाथ आज से जा रहे हैं और इस एकांतवास के पहले पुरोहित वो तमाम अनुष्ठान संपन्न कराते हुए, ये पुरोहितों की पूरी टोली यहाँ पर, मुख्य पुजारी और बाकी जितने भी पुजारी हैं वहां पर, ये सभी अनुष्ठान संपन्न कराने में जुटे हैं। और ये एकांतवास 11 जुलाई को खत्म होगा। 11 जुलाई को वापस भगवान दर्शन देंगे। और देखिए कुछ इस तरह से ये अनुष्ठान, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं जिस रीति रिवाज के साथ। अब यहाँ पर एक दूरी रहेगी भगवान और भक्त के बीच। 11 जुलाई को वापस लौटेंगे भगवान। लेकिन आपको बताएं कि कोरोना काल की वजह से पिछले बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। पूरी सादगी के साथ ये अनुष्ठान संपन्न कराए गए थे और एक बार फिर से इस बार भी सादगी के साथ ये अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में वर्जित है। इसलिए सिर्फ पुरोहित ही नजर आ रहे हैं, पुजारी ही नजर आ रहे हैं मंदिर परिसर में।